नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां 10वीं और 12वीं बोर्ड के परिणाम घोषित हो गए। 10वीं का रिजल्ट 63.29% रहा, तो 12वीं में 55% से ज्यादा छात्र पास हुए। इस बीच उज्जैन में एक 10वीं के छात्र ने सुसाइड कर लिया, तो आगर में 12वीं के रिजल्ट में फेल होने पर छात्रा ने जहर खा लिया। आज चर्चा सफलता असफलता की इसी कहानी पर हमारे मेहमानों का एक खास पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम गुरुवार को जारी हुए। भोपाल में नतीजे जारी करते हुए स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि इस बार 10वीं और 12वीं के रिजल्ट एक साथ जारी किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से जिन छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया था, इस कारण इस साल 12वीं के रिजल्ट प्रतिशत में गिरावट आई है। प्राथमिक शिक्षा से लेके 11वीं तक किसी भी प्रकार की परीक्षा हमारे बच्चे जो इस साल 12वीं में उन्होंने नहीं दिया थी, पहली बार बोर्ड से उनका सामना हुआ था और इस कारण से 12वीं का रिजल्ट थोड़ा कम आया है। लेकिन प्राइवेट और सरकारी स्कूलों का जो गैप था उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में प्राइवेट स्कूल और हमारे सरकारी स्कूल और मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर जो काम चल रहा है मध्य प्रदेश में, उसके आधार पर हमारा परिणाम और अच्छा सुधरेगा। मध्य प्रदेश में 10वीं के रिजल्ट की बात करें तो 63.29% बच्चे पास हुए हैं। मेरे 500 में से 485 अंक मैंने प्राप्त किए हैं। घर में मम्मी पापा भैया तीनों सबने सपोर्ट किया और विद्यालय में प्राचार्य जी, क्लास टीचर, विषयाचार्य, सब आचार्य दीदी ने मुझे प्रेरणा दी MP टॉपर बनने की। वहीं 12वीं परीक्षा के परिणामों की बात करें तो इस बार 12वीं में 55% से ज्यादा छात्र पास हुए हैं। मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे पेरेंट्स को और टीचर्स को देना चाहूँगी। क्या करना चाहते हैं आप? मैं आगे चलकर IAS की सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ, IAS बनना चाहती हूँ। ये सफलता कैसे प्राप्त की आपने? रोज पढ़ाई करें, NCERT बुक्स पर ज़्यादा फोकस करें तो आप हासिल कर सकते हैं और खुद पर विश्वास रखें और कंसिस्टेंट रहें। उधर CM शिवराज ने कहा है कि असफल होने वाले छात्रों को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रुक जाना नहीं योजना के जरिए उन्हें जून में एक और मौका दिया जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। यशवर्धन हैं, 12वीं के टॉपर हैं, पहला स्थान इन्हें मिला। मयूर सोनी हैं, 12वीं के टॉपर हैं, चौथा स्थान इन्हें मिला। मृदुल पाल हैं, 10वीं टॉपर हैं, पहला स्थान मिला है। इसके अलावा अर्पणा नरोलिया जी हैं, शिक्षाविद हैं, और ऐना छाबड़िया जी हैं, काउंसलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इन सभी टॉपर्स की कहानी जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि टॉपर्स स्टोरी लोग जानना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यशवर्धन, शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। जैसा भी हमने शिक्षा मंत्री को भी सुना, उन्होंने कहा कि 10वीं में क्योंकि जनरल प्रमोशन मिल गया था, तो डायरेक्ट बोर्ड की जो सामना हुआ वो 12वीं में आकर हुआ, और रिजल्ट भी इस बार गिरा है 12वीं का, लेकिन उसके बावजूद इतना अच्छा रिजल्ट आपको मिला। कैसे तैयारी की थी यशवर्धन आपने? क्लासेस रेगुलर लगती थी एंड मैंने क्लासेस रेगुलर ज्वाइन करी एंड नोट्स बनाता गया। साथ ही मैंने अपने लिए टाइम निकाला सेल्फ स्टडीज़ के लिए एंड मोटिवेशन के लिए। मैं हमारे टीचर्स अर्पणा नरोलिया मैम एंड हमारे प्रिंसिपल सर, उन्होंने हमें मोटिवेट करा कि आप पढ़ाई करिए, आपको जो भी परेशानियाँ हो रही उसे हम सॉल्व करेंगे, आप पढ़ाई करिए। एंड चलिए मैं दोबारा से आ रहा हूँ यशवर्धन। मयूर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूर, 12वीं में कितनी मेहनत की, कौन सी स्ट्रीम से थे आप और कैसे ये सफलता आपको मिली है? मयूर, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए मृदुल के पास चलते हैं। मृदुल, आप 10वीं में परीक्षा दी, अच्छा रिजल्ट आपका आया है, पहला स्थान हासिल किया। कैसे मेहनत की थी, कैसे रिजल्ट हासिल किया? करता था, उस टारगेट को फॉलो करता था।
जी मृदुल, कितना मुश्किल था ये एग्जाम आपके लिए, क्योंकि बहुत बच्चे ये कह रहे हैं कि पेपर इस बार टफ आए थे, तो पूरी जो मेहनत की आपने, क्या वाकई मुश्किल पेपर आया था इस बार? हाँ सर, मुझे लगा ऐसा तो कि जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे वो मैंने सॉल्व किए थे, तो उससे ये वाले पेपर थोड़े टफ थे। ठीक है, हमारे साथ एक और टॉपर हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मयूर, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए ठीक है, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अर्पणा जी, इस बार का जो रिजल्ट रहा है, 12वीं का थोड़ा कम आया, 10वीं का ज्यादा आया, किस तरीके से इस रिजल्ट को आप देख रहे हैं एज अ शिक्षक? देखिए, एज ए टीचर तो मैंने जो रिज़ल्ट अभी देखा आज हायर सेकेंडरी हाई स्कूल का, उसको हम सहर्ष ही स्वीकार करते हैं और ये हम सब बहुत अच्छे से परिचित हैं जो हमारे गत वर्षों की स्थिति रही है। हम चाहें तो देख सकते हैं, कोरोना काल में जो बच्चे हमारे पढ़ रहे थे और उनका हमने 10वीं एग्ज़ाम, चूँकि वो बोर्ड नहीं दे पाए थे, तो सबसे बड़ी एक जो हमने चीज़ महसूस की है वो ये है कि हर बच्चे को सबसे पहले बोर्ड परीक्षा बैठने के लिए उनको पूरी तरह से मेंटली तैयार होना पड़ता है, जो कि शायद इस बच्चों में कमी देखी गई थी और इसी वजह से हमारे थोड़े से परीक्षा परिणाम कम आए हैं। तो कोई बात नहीं, हम अगले वर्ष और तैयार करेंगे और यदि हम शासकीय स्कूलों का आंकड़ा देखें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने मिल रहे हैं। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। ऐना जी, अभी खबरें कई जगह से सामने आई हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके रिजल्ट उनके मन मुताबिक नहीं आए। आगर मालवा में कुछ बच्चों ने सुसाइड तक अटेम्प्ट किया है। तो ये जो मार्क्स का एक हवा है, इसको किस तरीके से बच्चे टैकल करें, जिनके अच्छे आए हैं वो भी और जिनके अच्छे नहीं आए हैं उनके लिए भी? सभी बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ मैं बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों नहीं है, आप अपनी स्किल्स पे फोकस करिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करिए, कम्युनिकेशन अपना स्ट्रॉन्ग करिए, लीडरशिप बढ़ाइए, अपनी नए नए तरह के स्किल्स सीखिए जो आपके आगे आने वाले समय में काम आने वाले हैं। तो आजकल जो है नंबरों पे फोकस कम कर स्किल्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो सभी बच्चों से मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे जो हैं जो अच्छे स्किल्स पे बहुत ज्यादा फोकस करें। यशवर्धन, अब आगे क्या सोचा है? 12वीं के बाद क्या बनना चाहते हैं? और ये जो एग्जाम्स इस बार आए थे, कुछ खास ऐसी प्लानिंग आपकी रही जो और बच्चे भी अपना सकते हैं और इतने अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का डिसाइड किया है, जिसके लिए मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं और फ्यूचर में मैं एक कंसल्टेंसी फर्म खोलना चाहता हूं जिससे मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकूं। एंड बात करूं तो मेरी स्ट्रेटेजी की, तो मैंने क्लासेस रेगुलर अटेंड करी एंड उसमें जो भी मैम हमारे टीचर सब्जेक्ट टीचर्स वो लिखवाते थे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, उन्हें पॉइंट वाइज नोट किया एंड उसी से मैंने पढ़ाई करी। साथ ही अपने पूरे दिन का एक फिक्स टाइम रिजर्व करके रखा जिसमें मैं सेल्फ स्टडी कर सकूं। एंड हमारी जो एग्ज़ाम टाइमिंग थी वो सुबह की थी, तो मैंने सुबह जल्दी उठने का भी कोशिश किया एंड उस टाइम को एक प्रोडक्टिव आवर बनाने का ट्राई किया, जिससे जो एक प्रैक्टिस हो जाएगी एग्ज़ाम टाइम के लिए। मैंने उस टाइम पे राइटिंग प्रैक्टिस करी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे उन्हें भी सॉल्व किया, जितना हो सकता उतनी अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस करी, बिकॉज प्रेजेंटेशन मैटर करता है बहुत ज़्यादा। एंड मैं ये भी कहूँगा कि आप अपने आप से एक ट्रस्ट देने का कोशिश करें कि आप पेपर पे आप जिससे आपको पेपर की प्रैक्टिस हो जाए। यशवर्धन, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि पढ़ाई के साथ अदर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना बहुत ज़रूरी है और उसकी वजह से हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं पढ़ाई पर। या तो हम एक्टिविटीज़ कर लें या तो पढ़ाई कर लें। आप एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते थे, खेलते थे, कूदते थे, मस्ती करते थे या केवल पढ़ते रहते थे? जी, मैं एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो मैं बेसिकली कुछ 2-3 स्पोर्ट में इंटरेस्ट ले लेता था, लाइक चेस या क्रिकेट एंड म्यूज़िक सुनता था। मैं कहूँगा कि आपको ऐसी एक्टिविटीज़ पे फोकस करना चाहिए जिससे आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो, आपको
किसी अनयूज़फुल जो एक्टिविटीज़ उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बिकॉज इससे डिस्ट्रैक्ट तो होती हैं लेकिन टाइम भी वेस्ट हो ही जाता है ऑब्वियसली। तो मैं कहूँगा कि आप ऐसी हॉबीज डेवलप करें, ऐसे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें जिससे आप फिज़िकली मेंटली आप फिट रहें एंड माइंड रिफ्रेश हो जाए एंड जो थकावट है वो भी दूर हो जाए। ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक्टिविटीज़ भी करते थे, अपनी जो हॉबीज़ हैं उनको भी फॉलो करते थे। मयूर, अब आप तक आवाज़ पहुंच पा रही है मेरी? मयूर, आवाज़ पहुंच पा रही है तो बताइए आपने किस तरीके से तैयारी की थी? चलिए, आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, मैं दोबारा से आपके पास आ रहा हूं। लेकिन इस बीच अर्पणा जी, सवाल ये है कि आजकल जो कंपटीशन है जिसमें लगभग बच्चे 99% 100% तक मार्क्स ले आ रहे हैं, बड़े जो संस्थान हैं वहाँ पर कट ऑफ लिस्ट बहुत हाई जाती है, उसमें मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स को आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि 12वीं का रिजल्ट खासकर जो बहुत मैटर करता है, उसमें क्या आपको लगता है कि बच्चे उतना स्कोर नहीं कर पाए हैं ज़्यादातर, और उस मेरिट लिस्ट में अपना नाम वो कैसे ले जा पाएंगे? क्या उनके लिए चुनौतियां हैं? देखिए, चुनौती तो स्वाभाविक रूप से 12वीं के रिजल्ट के साथ ही आ जाती हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, अभी अपन सभी परिचित हैं कि एक CUET एग्ज़ाम होने लगा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए, जो बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी एक उपलब्धि है कि 12th का रिजल्ट ही केवल मायने नहीं रखेगा यहाँ पर, बल्कि अब वो विशेष रूप से तैयारी कर इस वीक से जो CUET एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें हमने कई बच्चों को देखा कि आवश्यक नहीं है वो 12th पर ही फोकस करें, 12th के साथ साथ अब एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली उनको हमारे भारत में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी और संस्थाओं में प्रवेश मिल सकता है। तो चुनौती तो देखिए, बच्चे को जब तक एजुकेशन लेना है तब तक लेना है, लेकिन हाँ, सफलता के साथ साथ हमको हमेशा ये देखना चाहिए कि अपने स्किल भी अपने साथ डेवलप करें। केवल ज़रूरी नहीं होता है कि हम हमारे जीवन को आंकड़ों तक ही स्थिर रख सकें। मृदुल, अब आगे आप क्या करना चाहते हैं? 11वीं में किस चीज़ में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है? PCM लूंगा और JEE की प्रिपरेशन करूंगा। तो इंजीनियर आप बनना चाहते हैं, इसके अलावा किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है? क्योंकि आजकल ये बहुत कहा जा रहा है कि अपनी स्किल्स आप डेवलप करें, तो कुछ पढ़ाई के साथ साथ कुछ और स्किल्स आप अपनी डेवलप करने पर भी विचार कर रहे हैं क्या? मैं स्विमिंग जाता हूँ। चलिए, ये अच्छी बात है कि बच्चे जिन्होंने टॉप किया, देखिए वो स्विमिंग जाने की बात कर रहे हैं कि स्विमिंग पूल में वो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम पढ़ते ही रहना है। ऐना जी, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग है उन बच्चों के लिए जो पास नहीं हो पाए, और जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन बच्चों को हम दोबारा से मौका दे रहे हैं, इससे क्या बच्चों को एक हौसला मिलेगा यहाँ से कि भाई अभी हम पूरी तरीके से यहाँ से राहें बंद नहीं हो गई, अभी तो पूरा आसमान हमारे लिए खुला हुआ है, हम और बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं? तो इसका कितना फर्क बच्चों के दिमाग पर पड़ेगा? बिल्कुल बहुत गहरा इम्पैक्ट इस बात का पड़ेगा, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ शिवराज सिंह चौहान जी का, जिन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बच्चों को प्रोवाइड की है। और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चे किसी भी चीज से हताश न हो। अगर ये दरवाजा बंद हुआ है तो और बहुत सारे ऐसे दरवाजे हैं जो आपके लिए खोले जाएंगे, और आप इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करें। मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा है जो बहुत मिनिमल मार्क्स अपने स्कूल लाइफ में लाते थे और उसके बाद वो आज अपने लाइफ में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। सिर्फ सही दिशा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम कहते हैं कि श्री कृष्ण जो थे वो उन्होंने दिशा दी थी पांडवों को, इससे वो आगे बढ़ पाए। तो दिशा लाइफ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये आइडेंटिफाई करिए कि आपके लिए क्या चीजें, कौन सा डायरेक्शन ऐसा है, क्या ऐसी चीजें जो आप जेन्युइनली करना चाहते हैं। तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आपकी पढ़ाई हो। मुझे बहुत अच्छे से याद है 10वीं में मेरे पास कॉस टैन थीटा ये सब हम पढ़ा करते थे, पर आज उनका कोई उपयोग मुझे समझ नहीं आता। आज मेरी अपनी लाइफ में मैं उसको कहीं इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ। तो लाइफ में मैं कहीं इस्तेमाल, तो मैं यही कहूंगी कि भाई बिल्कुल हताश ना हो, बिल्कुल निराश ना हो, और आपके पास और बहुत सारे मौके आने वाले हैं जीवन में, सिर्फ पढ़ाई और है ना जी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब CBSE के रिजल्ट आए थे तो बहुत सारे लोगों ने अपनी मार्कशीट तक शेयर कर दी थी, जो अधिकारी हैं आज की डेट में। यहाँ तक कि विराट कोहली ने भी अपनी मार्कशीट शेयर की थी और उन्होंने बताया था कि मार्क्स डिफाइन नहीं करते हैं आपको। लेकिन ये चीज़ पेरेंट्स को समझना कितना ज़रूरी हो जाता है, इस समाज को समझना, क्योंकि हम कह तो देते हैं लेकिन अंततः एक दबाव तो रहता है समाज का, पेरेंट्स का बच्चों पर, और बच्चे भी
केवल ये ना हो कि ये भी कहा जाता है कि हम ये तो कह देते हैं कि मार्क्स आपको डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा भी ना हो कि बच्चे फिर पढ़ाई पर फोकस ही ना करें। देखिए, एक बेसिक ड्यूटी हर उम्र के इंसान को दी जाती है, तो आप बच्चों की बेसिक ड्यूटी तो कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आपको पढ़ाई तो करनी ही है, पर हम ये नहीं कह सकते ना कि पांचों उंगलियां बराबर होंगी। हम ये वादा कर सकते हैं कि पांचों उंगली के अपने अपने यूजेस जरूर होंगे, पांचों उंगलियां अपने तरीके से या अपने काम में जब उपयोग में आएंगी तो हर तरीके से अच्छे तरीके से उपयोग में आएंगी। तो उन सभी बच्चों से मेरा यही कहना है कि भाई कोई बात नहीं, अगर मार्क्स कम भी आए हैं तो हम भी उपयोग में आएंगे, जीवन में हम भी कुछ बहुत बेहतर करके दिखाएंगे और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करके दिखाएंगे। मयूर तक भी शायद आवाज पहुंच रही है। मयूर, आप अपनी तैयारी के बारे में बताइए, कैसे तैयारी की थी, क्योंकि 12वीं के बच्चों को इस बार ये कहना है कि बड़ा मुश्किल परीक्षा आई थी, तो कैसे आपने तैयारी की और इतने अच्छे अंक प्राप्त किए? यस सर, मुश्किल तो ऐसा नहीं था कोई पेपर, बस पेपर का पूरा पैटर्न एनसीईआरटी बेस्ड ही था, हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया था। तो मैंने स्टार्टिंग से ही मेरे स्कूल से जो मुझे बुक्स प्रोवाइड हुई थी एनसीईआरटी और कुछ रेफरेंस बुक से भी पढ़ना स्टार्ट किया था, तो दोनों लेकिन एंड में मैंने लास्ट मंथ केवल एनसीईआरटी फोकस किया था, तो इसलिए मुझे काफ़ी क्वेश्चन ऐसे मैच मिल गए थे उससे, और जिससे मेरे नंबर इतने अच्छे हैं। मयूर, 10वीं के जो आप लोगों के एग्ज़ाम होने थे बोर्ड के, वो कोविड की वजह से नहीं हुए, एक जनरल प्रमोशन मिला, उसके बाद इंटरनेट का भी इतना उपयोग बढ़ गया, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, तो इंटरनेट की भी मदद लेते थे कि आप पढ़ने के लिए, या जो बुक्स आपकी थी ऑफलाइन ही पढ़ाई करते थे और एनसीईआरटी पर ही ज़्यादा फोकस करते थे? यस सर, 10th के बाद मेरा सिलेक्शन सुपर 100 में हुआ था, तो मुझे सुपर 100 स्कीम के तहत ही एक ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड होती थी, तो ऑनलाइन मुझे टीचर्स पढ़ाते थे, स्कूल के टीचर्स पढ़ाते थे, तो मेन उस बेस पे मुझे होमवर्क देते रहते थे, तो मेरा ऐसा बैकग्राउंड कोई हटा नहीं था स्टडी से। स्टडीज़ में मतलब मैं वैसे भी 11th-12th में भी अच्छी मेहनत करता था स्टडी में, तो मेन में एक बैकग्राउंड बन गया, एक कंसिस्टेंसी होती गई कि हाँ स्टडी करना है, और इतना जो हमारे लिए एफर्ट्स कर रहे हैं स्कूल के टीचर्स वगैरह, तो ये था कि मन में कि हाँ उनको कुछ तो करके देना था, तो बस मैंने 12th में भी ऐसी मेहनत की, तो फिर उसी का रिजल्ट ये निकला। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी बच्चों को जिन्होंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, और उन बच्चों के लिए भी जो अंक प्राप्त नहीं कर पाए वो भी हार ना माने, उनको और मौके मिलेंगे जीवन में, और बस संघर्ष करना है, फोकस करना है थोड़ा सा, इन्हीं बच्चों की तरह आप भी बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो परीक्षा